हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम हैदर और आप देख रहे हैं टॉप 3 विद गुलाम हैदर। फ्रेंड्स, जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप को भारी अक्सरियत से शिकस्त देकर अमेरिका के 46वें सदर बन चुके हैं और वो अपने सदर का हल्फ 21 जनवरी 2021 को उठाएंगे। तो जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे अमेरिका के नए मुंतखब होने वाले सदर जो बाइडन कौन हैं, इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, इन्होंने सदारत का ओहदा हासिल करने के लिए कितनी अनथक और दिन रात मेहनत की। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि जो बाइडन कौन है। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसका जो नोटिफिकेशन का जो बेल का आइकन है उसको भी ज़रूर क्लिक करें और हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक करें। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। जो बाइडन 20 नवंबर 1942 को अमेरिका की रियासत पेनिनसुला में मेहनत मजदूरी करने वाले माँ बाप के घर में पैदा हुआ। जो बाइडन की पैदाइश के बाद उसके वालिद 10 साल बाद पेनिनसुला से रियासत डेलावेयर मुंतकिल हो गए। जो बाइडन के वालिद ने कारों के सेल्समैन के तौर पर वहाँ पे अपने काम का आगाज़ किया। इसी के साथ साथ जो बाइडन ने सन 1965 में डेलावेयर यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री और फ़िलासफ़ी में डिग्रियां हासिल की और फिर जो बाइडन 3 साल बाद वकालत की डिग्री हासिल करने में कामयाब हो गया और अपने ही शहर में बतौर 4 साल तक अटर्नी काम किया। 27 अगस्त 1966 को जो बाइडन की शादी नीलिया हंटर नामी खातून से हुई। 1970 में न्यू कार्सल काउंटी का इलेक्शन जीता। 2 साल बाद अमेरिकी सेनेट का इलेक्शन जीता और उस वक्त जो बाइडन की उम्र सिर्फ 24 साल थी। बाइडन किसी भी अमेरिका के सरदार, जागीरदार या बदरेरे का बेटा नहीं है, बल्कि वो अपनी तरक्की और दिन रात की अनथक मेहनत के बलबूते पर अमेरिका का सदर बना। इसकी तरक्की के पीछे कभी भी किसी की ज़ात या बरादरी का अमल दखल नहीं और अपनी मेहनत से अमेरिकी सेनेट तक जा पहुंचा। जो बाइडन का अमेरिकी सेनेट में पहुंचना ही था और अभी उनके हल्फ उठाने में 2 दिन बाकी थे कि उनकी ज़िंदगी पर एक बहुत ही गमख्वार और दुश्वार गुजार दिन आया, जिस दिन वो अपनी बीवी नीलिया हंटर और कम उम्र बेटी के साथ हादसे का शिकार हो गई, जिसमें वो दोनों हलाक हो गईं और उनका एक छोटा बेटा ज़ख्मी होकर हस्पताल पहुंच गया। मगर जो बाइडन ने फिर भी कभी हिम्मत ना हारी और वो अमेरिकी सेनेट का मेंबर होते हुए भी कभी वाशिंगटन में मुंतकिल नहीं हुआ, बल्कि उसे अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। इसी वजह से अमेरिकी सेनेटर जो बाइडन, जो कि आजकल अमेरिका के सदर हैं, उसने रोज़ाना की बुनियाद पर वाशिंगटन से डेलावेयर ट्रेन में सफ़र किया और रोज़ाना रात को अपने बच्चों की खबर दरियाफ़्त करता। जो बाइडन अपनी बीवी नीलिया हंटर की हलाकत और अपनी छोटी बेटी की हलाकत का सदमा बर्दाश्त ना कर सका। फिर बिलाखिर जो बाइडन ने 1977 में एक स्कूल टीचर जिल जैकब से शादी की। जिल जैकब बुनियादी तौर पर एक स्कूल टीचर हैं और उनका ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका के बच्चों को स्कूल पढ़ाना है। 2004 में वो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट यानी नायब सदर बना और नायब सदर वो ओबामा के दौरे हुकूमत में बना, जब सदर बराक ओबामा अमेरिका के सदर थे। जो बाइडन ने वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे तक आने के लिए कमो बेश 36 साल तक दिन रात की मेहनत काम किया और 36 साल तक वो सेनेट के मेंबर के तौर पर काम किया। जो बाइडन ने 36 साला सेनेट की मेंबर होने की हैसियत से बहुत सारी कानून साजी में काम किया। जो बाइडन ने औरतों पर घरेलू तशद्दुद के कानून साजी पर काम किया। जो बाइडन ने असॉल्ट वेपन्स की पाबंदी लगाई। 1944 में बाइडन ने औरतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के कानून को मुतारिफ़ करवाया। इसी कानून से अमेरिका में ही सिर्फ 15 साल में 60% तक औरतों के तशद्दुद पर कमी आई। जो बाइडन ने ड्रग डीलर्स के लिए सख्त सज़ाएं बनवाईं। कई हवाले से जो बाइडन ने अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया। जो बाइडन 8 साल तक अमेरिका का नायब सदर रहा।
اور اسی دوران امریکی صدر باراک اوباما نے انہیں پریزیڈنٹ میڈل آف فریڈم کے ایوارڈ سے نوازا۔ صدر اوباما کو جو بائیڈن پر اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے امریکہ کی تاریخ کے سب سے بڑے پیکیج 787 ارب کے پیکیج کا انٹیلیجنس انچارج صرف اور صرف جو بائیڈن کو بنایا، لیکن کبھی بھی جو بائیڈن کے دامن پر کرپشن کا ایک داغ بھی نہیں لگا اور کوئی بھی الزام نہیں لگا سکا۔ 2015 میں امریکی نائب صدر ہوتے ہوئے اس کا بیٹا دماغ کے ایک کینسر سے ہلاک ہو گیا اور بائیڈن اس وقت اپنے بیٹے کے علاج کے لیے اس نے اپنا گھر بیچ دیا۔ یہ امریکہ کی جمہوریت ہے کہ ایک ملک کا نائب صدر ہوتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کے لیے پیسے اکٹھے نہیں کر سکا اور اس نے اپنا ایک ذاتی گھر بیچا جس سے وہ اپنے بیٹے کا علاج کرا سکے۔ بالآخر 36 سال کی محنت کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی نے اسے 20 اگست 2020 کو اسے اپنا صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں کھڑا کیا، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بائیڈن کو یہ صدارتی امیدوار کی کرسی ایسے نہیں ملی، بلکہ اس نے اپنی ہی جماعت کے اندر 26 امیدواروں سے کانٹے دار مقابلہ کیا اور وہاں سے جیت کر آئے اور تبھی ان کو صدارتی امیدوار بنایا گیا۔ یہ امریکہ کی جمہوریت کا ہی حسن ہے کہ جو بائیڈن نے اس سے پہلے 1988 میں بھی امریکہ کے لیے صدر کا الیکشن لڑا، مگر ان کو اس دوڑ سے باہر کر دیا گیا اور صرف ان پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنی تقریروں کا کچھ حصہ، زیادہ نہیں صرف کچھ حصہ، ایک برطانوی سیاستدان کی تقریروں سے چرایا تھا۔ جی فرینڈز، یہ ہے امریکہ کی جمہوریت اور ان کے بڑے بڑے لیڈر، اور اسی وجہ سے وہ ایسے ملک ترقی کرتے ہیں۔ تو فرینڈز، کیسی لگے آپ کو آج کی انفارمیٹیو ویڈیو؟ یہ ساری کی ساری ویڈیو امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کے حوالے سے تھی، اور امید ہے کہ آپ کو اس میں بہت ساری انفارمیشن ان کے متعلق ملی ہوگی۔ تو فرینڈز، چلتے ہیں اور آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپ 3 ویڈیو میں، لیکن جانے سے پہلے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارے اس کے ساتھ جو آپ کو بیل کا آئیکن نظر آئے گا، آپ اس کو بھی کلک کریں اور ہمارے فیس بک کے پیج کو بھی ضرور لائک کریں۔ تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ٹاپ 3 ویڈیو میں۔